एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी तीनों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। एलपी वाले विद्यार्थी लगभग 5 साल से वेट कर रहे थे, आज एग्जाम समाप्त हो चुका है। अब क्या करें, जिनका आगे एग्जाम बचा हुआ है उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, जो एग्जाम दे चुके हैं उनका सेफ स्कोर क्या है, यदि कितना करके आए तो वो अपने आप को सुरक्षित समझे, यदि आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो कितना अटेम्प्ट लें। मेरे साथ एसके झा सर हैं और बहुत सारे विद्यार्थी सभी लोग एग्जाम देकर आए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर 2 बार आप 3 बार विजिट किए सेंटर पर, कितना बच्चों में उत्साह दिखा सर क्वेश्चन को लेकर? देखिए, बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से मिलने में। जैसे कैसे आप अपनों से मिलते हैं तो अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे लिए तो बच्चे ही हमारे अपने हैं, उनसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों का को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ये मेरी मोहब्बत है, वो सब जानते हैं। बच्चों से मिलते हैं तो उनके अंदर एक गुलाब दिखता है, उसी गुलाब को देखने जाते हैं हम, और हमेशा बच्चों के बीच रहते हैं। आप कभी भी आइएगा तो मेरे आसपास में हमेशा 100-200 बच्चे आपको नजर आ जाएंगे। तो बच्चों से मिलकर उनका हौसला वर्धन करना, बहुत बच्चे तो देख कर रोने लगते हैं, कहते सर एक बार आप हाथ रख दीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि जहाँ सर हाथ रख देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। अभी एक बच्चा आया बोला कि ज्वाइनिंग मिलता है यहाँ सर आपसे। हाँ, वो अभी एगो बंगाल का बच्चा आया, वो कहता है कि सर रेलवे का ज्वाइनिंग आप ही के यहाँ से मिलता है, सुनते हैं। हम बोले ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ आओगे पढ़ोगे तो रेलवे में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहाँ से, हम बाबूजी घर से रेलवे का ज्वाइनिंग उसको ला के देंगे। तो ये विश्वास है, और हमेशा बच्चों के बीच में उनका उत्साहवर्धन करते हैं। हमेशा कहते हैं कि तुमको जब लग जाए कि हम हार गए, समझ लो पीछे हम खड़े हैं। सर तीनों शिफ्ट में क्या अंतर दिखा सर? देखिए, नॉर्मल जो 18-19 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले जो 21-22 में ऐसा नहीं था, उसमें किसी खास चैप्टर से क्वेश्चन था, तो अभी ऐसा नहीं है, अभी हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि सब लोग अच्छे से देकर आएंगे। सर हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, आप भी वहां पे थे, न्यूमेरिकल को लेकर जो विद्यार्थी के मन में ये हवा बनाया गया था कि बहुत पूछेगा, ऐसा होगा, विद्यार्थी डर भी गए थे, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं दिखा सर। ना, देखिए होता क्या है, आप देखिएगा मेंस के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। इसमें आप देखिए ना, 20 क्वेश्चन पूछना है, 4 क्वेश्चन बायोलॉजी लेके चला गया, उसमें कोई न्यूमेरिकल है नहीं, बचा इधर 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में 6-6 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन भी थ्योरी को दे देते हैं, तो कई को बचा न्यूमेरिकल के पल्ले। पहले भी 3 से 4, पहले 4 पूछा जाता था, पहले 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार 2 कर दिया है, और वो तो अभी तक 2 सेटिंग का मामला है। आगे क्या होगा देखते रहिए, आगे और चीजें बदलेंगी, आगे और चीजें होंगी, आगे आने वाले भविष्य में क्या होना है वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कोशिश कीजिए कि सारे चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के जाने का, उसी से आपका काम होगा। सर हर शिफ्ट वाले बच्चे आपके पास कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मेरे यहाँ ये समस्या हो गया, आधा घंटा लेट से घुसाया गया, सर्वर काम नहीं किया, माउस काम नहीं कर रहा था, सर उस पर क्या कहिएगा? देखिए, इस पर कहीं ना कहीं हम सरकार की गलती नहीं देंगे, ना बोर्ड की गलती देंगे, कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी कंपनी की गलती है, और सरकार को इस पर बात कर लेनी चाहिए उनसे कि जो समस्याएं हो रही है उसका समाधान हो। हम लोग किसी के विरोधी नहीं है, हम लोग एक समाज में रहते हैं और अपने सरकार से, अपने माननीय सरकार से ये आशा तो जरूर रखते हैं कि वो हमारे देश को अच्छे से चलाएंगे, और उसके मार्ग में अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको डांट भी लगाएंगे। और ऐसा हम माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, बोर्ड के जो मेंबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा उन लोगों से बात कीजिए, टीसीएस वालों से, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप उन चीजों को ठीक करवाएं, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। सर जिस तरीका से पैटर्न पूछा जा रहा है, समय कम है, प्रश्न ज्यादा बनाना है, 75 करना है, क्या सुझाव दीजिएगा? अभी आप देखें तीनों शिफ्ट, इसमें क्या लगा कि आने वाले बच्चे को पहले किसको अटेम्प्ट लेना चाहिए? ना, 1 से 75 तक पहले चल जाना है, पहला 35 मिनट में, अगला 25 मिनट में फिर 1 से 75 चल जाना है। 2 बार तो 1 से 75 जाना है, एक बार आधा समय में 1 से 75 और अगला आधा समय में 1 से 75। सर विद्यार्थी ये सोच रहे हैं सेफ स्कोर कितना होगा, कितना अटेम्प्ट लें तो सुरक्षित हो, कहीं कहीं समय नहीं मिल रहा है तो वो 40 बना के चले आ रहे हैं, कोई हम लोग बात कर रहे हैं तो 45 बनाए हैं, कोई 55 तक 60 तक बना रहे हैं। देखिए, ये सेफ स्कोर का अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तो 2 ही सिटिंग में एग्जाम हुआ है, तीसरे सिटिंग वाले अभी निकल ही रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्दाश्त करने की जरूरत है। सारे आप कम से कम कल और परसों का एग्जाम हो जाए, तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि क्या होना है, क्या सेफ स्कोर रहना है, कितना नंबर किसी को आ रहा है, तो वो मेंस की तैयारी करें। तो ये चीजें 1-2 दिन के बाद ही क्लियर हो पाएगी। सर एनालिसिस को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, आप भी इस पर डिमांड कर रहे हैं कि एनालिसिस बंद होना चाहिए, इससे विद्यार्थी को कितना नुकसान है? सर देखिए, कहीं ना कहीं एनालिसिस से नुकसान तो है। एसएससी देखिए एनालिसिस को बंद कर दी है, और हम भी चाहते हैं कि एनालिसिस बंद हो, और इसके लिए हमने ट्विटर कैंपेन भी रख दिया है, क्योंकि सब लोग का ये कहना है, बच्चों का भी ये कहना है एनालिसिस बंद होना चाहिए, तो हम लोग बच्चों के साथ हमेशा हैं, और एनालिसिस बंद होना चाहिए। हमने इसके लिए 26 तारीख 26/11/2024 को एक ट्विटर कैंपेन रखा है, और उम्मीद करते हैं सब लोग
लोग साथ देंगे। ये जरूरी भी है कि एनालिसिस जो बहुत सारे हम लोग के पास तो क्वेश्चन नहीं आ पाता, पता नहीं वो लोग कहाँ से लाते हैं, लेकिन हमारे पास जो बच्चा आता है उससे पूछते हैं कई क्वेश्चन याद है, वो कहता है नहीं सर क्वेश्चन कहाँ याद है, ये था सर बगल में बी था, बी बी नहीं सर सी था, यहाँ सर लगता है एक्स था, वो कहता नहीं नहीं सर यहाँ एक्स नहीं था यहाँ वाई था। तो क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता, पता नहीं कौन लोग कहाँ से लाते हैं। और हमको ऐसा लगता है हम लोग भी करवाए अभी सुबह में, तो सिर्फ एक ओवरऑल बच्चा को आइडिया दिए कि बाबू ये चीजें पढ़ के जाओ, वो चीजें पढ़ के जाओ। क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता, आप ही को बैठा देंगे 100 क्वेश्चन आप 60 मिनट में बनाना है, 75 क्वेश्चन याद करेगा या बनाएगा? 75 क्वेश्चन अब याद की जगह बनाइएगा। कौन रीजनिंग का क्वेश्चन याद करके चलाएगा? कोई लल्ला में दम है रीजनिंग का क्वेश्चन याद करके चलाएगा? मैथ के क्वेश्चन याद करके चलाएगा? किसी को याद होगा? एक आध दूगो करंट अफेयर्स याद आ जाए, साइंस याद आ जाए, साइंस मामला गड़बड़ रहता है, वो माइनस याद आएगा तो प्लस नहीं, प्लस अभी एक से पूछे तो बोला 2 ही मात्र याद है, हाँ, वो भी पूरा नहीं। उससे पूछे तो एगो लड़का अभी पूछेगा, अभी तुम एग्जाम दे के आए ना, कई क्वेश्चन याद है तनी बताओ? क्वेश्चन तो उतना नहीं याद है, कई गो तो यो एक आध गो की दो गो की 100 फुल एकदम क्वेश्चन जो लगे कि 100% यही आया था, कितना है? याद है? नहीं कॉन्सेप्ट पर था, बताइए क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट पे था। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग अगर निकाल के ऐसा करवाते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन, उससे अगले सिटिंग वाले को अगर फायदा होता है तो ये गलत है, ये विद्यार्थी के हित में नहीं है। इसलिए हमने ये डिमांड किया कि सभी टीचर साथ आइए और 26/11/2024 को एनालिसिस बंद हो, इस पर सब लोग एक साथ जुड़िए। किसी को किसी का विरोध नहीं करना है, हम लोग कंट्रोवर्सी राजा ना बने, अपने अपने डिपार्टमेंट के राजा बने तो ज्यादा बेहतर है। और हम लोग सब एक साथ आकर इन चीजों को, जो अच्छी चीजें हैं, छात्र हित में करें, क्योंकि छात्र हमें गार्जियन मानते हैं। हम लोग आइए ना मिलकर इस मुहिम को आगे लेकर जाते हैं और कल ट्विटर कैंपेन में सब लोग साथ दीजिए। सर लेकिन बच्चों को ये लाभ थोड़ा सा होता है कि इस टॉपिक से पूछ रहा है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा उनका टेंशन कम होता है उस समय। ये कोई बहुत गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीका से आवाज उठाया जा रहा है, अन्य टीचर आप पर भी आरोप लगा रहा है, ये सर कहाँ तक सही है? देखिए होता क्या है, बच्चों को लाभ मिल रहा है, जिसको हो सकता है आरपीएफ वाले एग्जाम में उसको नुकसान हो जाए और उसका फर्स्ट सिटिंग में पकड़ा जाए। अभी ना आपका तीसरा सिटिंग में है, हो सकता है आगे आपका फर्स्ट सिटिंग में पकड़ा जाए, तब क्या कीजिएगा? तब तो आपका 1 नंबर का 2 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब एनालिसिस बंद हो जाएगा, जो जैसा पढ़ा है वैसा जाके लिखेगा, क्या दिक्कत है? इसको बंद कर देना चाहिए। सर आगे शिफ्ट में इसी तरीका से रहेगा, यही लेवल रहेगा या कुछ परिवर्तन देखने को? देखिए रेलवे में हमेशा से अभी तक जो रहा है परिवर्तन बहुत कम देखा जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा इसको कौन जानता है। अभी तक ऐसा हुआ था, पिछले बार जैसे हुआ था, जिस चैप्टर से दे रहा था उसी से आ रहा था, लेकिन इस बार क्या होगा, पर इच्छा है ये दूसरों की इच्छा है, ये उनकी इच्छा है, ये हमारी आपकी इच्छा से नहीं चलेगा। इसलिए उनकी इच्छा पर छोड़ दीजिए, जो पढ़े हैं बच्चे रिवीजन करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। अनुभव के आधार पर क्या सुझाव करिएगा, क्योंकि आपका रेलवे से सबसे अधिक अनुभव आप ही के पास है, रेलवे में एग्जाम में हो या रिजल्ट देने के मामले में हो, उस पर विद्यार्थी को क्या सुझाव करिएगा? देखिए रेलवे ही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्म है। हम रेलवे के अलावा बाकी कुछ पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि रेलवे रेलवे रेलवे, इसीलिए बच्चों ने नाम भी दे दिया है। क्या नाम दिया है तुमने? देखो ये छोटा सब नाम भी दे दिया है, रेल राजा। लेकिन हम अपने आप को ऐसा कुछ नहीं कहते हैं भाई, और ऐसा भी नहीं है, भगवान करे कि हम कभी राजा न बने और हमेशा धरती पे रहें, न तो राजा बड़ा ऊंचाई पे चल जाता है और दूसरों से फिर मिल भी नहीं पाता है। हम इकलौता टीचर हैं दोस्त मेरे, जो कभी भी कोई आता है तो उससे मिलते हैं। बाकी लोग पता नहीं मिलते हैं कि नहीं, हम तो नहीं देखे हैं जाके, लेकिन हम मिलते हैं हमेशा बच्चे के हमेशा। आप देखिए ना, अभी आप आए हैं, देखिए बच्चों की संख्या हमेशा रहते हैं। इसलिए सबसे नम्र निवेदन करेंगे 26/11/2024 का जो ट्विटर कैंपेन है उसमें सब लोग साथ दीजिए और सब लोग एक वीडियो इस पर बनाइए, क्योंकि ये छात्र हित में सर है। लास्ट प्रश्न हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जो विद्यार्थी अटेम्प्ट कर लिए हैं, कैसे नॉर्मलाइजेशन काम करता है, किस तरीका से बढ़ सकता है, किनका घट सकता है, कितना बढ़ सकता है, कुछ इस पर आइडिया? देखिए इसका सिंपल सा उपाय है, सिंपल सा बात है, बढ़िया से समझ लीजिए। ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अप्रॉक्स में हमको लगता है इस पर काम होता है। तो आरडीबीएमएस में रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे हमको लगता है कि ये सब चीजें हो रही होंगी। हो सकता है अब चीजें बदल गई तो अब चीजें बदल भी गई होंगी, और लेकिन नई नई चीजें आ गई होंगी। लेकिन मामला ये है दोस्त मेरे कि जो अगर आप गलतियां कम करोगे तो आपका कम नंबर है तो बढ़ जाएगा, अगर आप गलती ज्यादा करोगे तो आपका ज्यादा नंबर है तो घट जाएगा। अगर आप टफ क्वेश्चन बनाओगे तो आपका नंबर बढ़ेगा, अगर सिर्फ इजी क्वेश्चन बनाओगे तो आपका नंबर थोड़ा सा डाउन होगा। यही मात्र बात है और कोई बात नहीं है। सर रिपीटेशन का कितना चांस है? आप बता रहे थे कि ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, पिछला बार कोई रिपीट नहीं हुआ, कितना चांस है आखिरकार लोग हवा बन जाए? नहीं होता है भाई, रेलवे में कभी रिपीटेशन होता है, टाइप वाइज तो क्वेश्चन पूछेगा ही। जैसे मान लीजिए तीन सिटिंग में एग्जाम हुआ तो 75 दूनी 150 फिर 75 तो 225 क्वेश्चन 225 टाइप से पूछ दिया।
225 चैप्टर से पूछ दिया। अब भैया चैप्टर मैथ में 17 गो, 20 गो, 30 गो, आज पूछ दिया 60 गो, तो फिर अगला दिन वो चैप्टर से नहीं पूछेगा, तब की करेगा? चैप्टर बदल के अब उधर चाइनीज क्वेश्चन पूछने लगेगा। क्वेश्चन वही रहेगा, डेटा अलग रहता है। क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ डेटा अलग रहेगा। खूब मन लगा के पढ़ के जाइए, हो जाएगा काम। साइंस वाले सब, मैथ रीजनिंग सब खुश हैं। थोड़ा सा करंट को लेकर विद्यार्थी को क्या सुझाव? खूब मन लगा के करंट पढ़ के जाइए। सिर्फ 2024 का करंट आ रहा है, यही ना बात है? 2024 का करंट मतलब करंट आ रहा है, इसमें क्या समस्या है? 2023 का पूछता तो कहता कि करंट 2023 का पूछ रहा है। 24 करंट मतलब 6 महीना 8 महीना पहले का, 6 महीना 8 महीना पहले का आ रहा है। इसमें सोचने की जरूरत है, खूब मन लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।